नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। विद्या प्रदान करती है, बुद्धि प्रदान करती है हमारी जगत जननी जगदम्बा। इसलिए हमेशा अपनी पुत्रियों को, अपने छोटी छोटी कन्याओं को घर में कहें कि दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करें, और पुत्रों के लिए कहें कि हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य अपने घर में सुबह शाम करें। क्योंकि बंद बुद्धि विद्या देहु ही हरहु कलेश विकार। जो 8 बजे उठते हैं ना बच्चे, 7 बजे उठते हैं, लेकिन आज जब महीना पर कंटिन्यू करेंगे इस बात को तो बच्चे जल्दी उठना आरंभ कर देंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज। आज क्या हुआ, विभीषण को यहाँ से लात मारी है रावण ने, और हनुमान जी को जैसे ही उस सभा में प्रवेश करवाया, उसी समय सभी अपनी अपनी राय देने लगे कि इसके साथ क्या करना चाहिए। ये जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, इसको पहले ही स्वप्न आ गया था उस लंका में कि कोई वानर रूप में आएगा और हमारी इस लंका को जलाएगा। इस त्रिजटा ने वही पूरी बात रावण को कह डाली थी। और आज देखो हनुमान जी महाराज ये सोच रहे हैं कि विभीषण को लात मारी है, आज लंका को नहीं छोड़ूंगा, इसको तो जला करके ही जाऊंगा, मन ही मन में बात कर रहे हैं। उसी समय देखो सरस्वती मैया जी ने ऊपर से कृपा कर दी, और एक वहाँ पर सभा में मंत्री थे, कहने लगे कि अब इस कपी के साथ क्या करना चाहिए, वानर के साथ क्या करना चाहिए, क्या करें इसका। सभी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन एक जो मंत्री था रावण का, उसने राय दी, अरे ये जो वानर होते हैं ना, इनका सबसे ज्यादा मोह किसके साथ होता है, अपनी पूंछ के साथ होता है सबसे ज्यादा मोह इन बंदरों का। तो ऐसा करना चाहिए, ये जो हमारे सामने कपी है, हनुमान है, इसकी पूंछ में आग लगा देनी चाहिए। बस इतना जब कह दिया उस मंत्री ने, तो आज हनुमान जी मन ही मन में मुस्काए, प्रभु आपकी लीला आप ही जाने। मैंने मन में सोचा और आप पूरा करने के लिए स्वयं आ गए, सरस्वती मैया को भेज दिया इस मंत्री के रूप में, और आज वही बात हो गई। आज रावण ने कह दिया इस वानर की पूंछ में क्या करो, बहुत सारे कपड़े लपेटो और तेल लगा करके आग लगा दो। हनुमान जी ने सोचा अरे थोड़ा सा कपड़ा बांधेंगे और आग जल्दी बुझ जाएगी, लंका तो इतनी बड़ी है, कुछ तो करना पड़ेगा। आज क्या किया, मेघनाथ बोला देख वानर मैं तुझे यहाँ बांध कर लाया हूँ, तू मेरे बंधने से आया। हनुमान जी कहते हैं हे मेघनाथ मैं तेरे बंधने से नहीं आया, मैं तो ब्रह्मा जी के उस अस्त्र की क्या कर रहा था, उस शक्ति को वैसे ही रख रहा था। कहीं ऐसा न हो ब्रह्मा जी को लगे कि मेरे अस्त्र का इन्होंने विमान कर दिया। जब इतना सोच लिया हनुमान जी ने कह दिया मेघनाथ जी को, तो हनुमान जी ने एक झटका दिया, जितनी भी रस्सियां थी सब खुल गई। आज क्या हुआ, हनुमान जी स्वयं उस हर मंत्री के पास जा रहे हैं, जल्दी जल्दी की बांधो बांधो, जल्दी मेरी पूंछ में कपड़ा बांधो, जल्दी तेल लगाओ आग लगाओ। हनुमान जी ने अब सोच लिया लंका को तो जला करके जाऊंगा। जैसे ही इतना हनुमान जी ने सोच लिया, अब क्या सोचने लगे, अरे लंका तो बहुत बड़ी है, कोई मंदिर अगर इस लंका में होगा तो मुझे तो श्राप लगेगा, कोई राम भक्त होगा, क्योंकि विभीषण जी का घर भी लंका में ही था। अब क्या किया, कोई और भी हो सकता है। हनुमान जी ने क्या किया, बाड़ी पूंछ की कपी खेला। जैसे ही पूंछ में उन्होंने कपड़ा बांधा, तेल लगाया, और जैसे ही तेल लगाया है और अभी आग नहीं लगाई, जैसे ही आग नहीं लगाई सभी का कपड़ा बांधने लगे। हाँ मैं भी कपड़ा बांधूंगा। हनुमान जी ने सोच लिया पूरी लंका में घूमना पड़ेगा, देखता हूँ किस किस के घर से चंदा मिलता है। आज हनुमान जी ने क्या किया, पूरी लंका में उस गली गली में जाना आरंभ किया हनुमान जी ने, और गली गली में जैसे जा रहे थे और घर घर के पास अपनी पूंछ कर देते थे। सारे निशाचर थे, सारे शत्रु थे और दानव थे, तो क्या किया, हर घर से उनकी पूंछ में कपड़ा बांध दिया। सभी ने बांध रहे थे, लेकिन जैसे विभीषण जी के उस मंदिर में पहुंचे, वहां से कोई चंदा नहीं मिला, कोई कपड़ा नहीं बांधा है, और पूरी लंका से कपड़ा बांधा गया हनुमान जी की उस पूंछ में।
जैसे कपड़ा पूरा बांध दिया गया, अब स्वयमेव वह हनुमान जी उस रावण की सभा में पहुंचे हैं। वहां आकर के एक मंत्री ने उनके पूंछ में आग लगा दी। जैसे ही आग लगाई है, उसी समय हमारे हनुमान जी ने वहां से अपनी लीला करनी आरंभ कर दी है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब हमारे हनुमान जी कैसे जा रहे हैं, कैसे हैं हमारे हनुमान जी? कभी का स्वभाव कैसा होता है? उलटी पलटी लंका सब जारी, एक विभीषण कर गृह लाही। उलट पलट करके रख दी, उछल उछल के जा रहे हैं। जिस जिस घर से चंदा मिला हुआ था ना सज्जनों, उस घर में आग लगाते जा रहे हैं। बोल रहे हैं आपने मुझे चंदा दिया तो कुछ तो फर्ज मेरा भी बनता है, आपको भी तो कोई प्रसाद देता चलूं। तो आज उस हर घर में उस लंका में आग लगाई है हमारे हनुमान जी। पूरी लंका को जला डाला आज हनुमान जी ने। केवल मात्र एक तो विभीषण जी का घर छोड़ा है। विभीषण जी का एक मंदिर छोड़ा है और आग लगा दी। अब जब पूरी लंका में आग लग गई, उसी समय हनुमान जी ने सोचा अब मुझे जाना चाहिए, प्रभु के पास संदेशा पहुंचाना पड़ेगा। जब इतना सोच लिया, आज पूरी लंका जल करके राख हो गई। आपने ये नहीं सोचना कि ये त्रेता युग में ही लंका थी, द्वापर में ही लंका थी। ये लंका आजकल कलयुग में भी है। जिस घर में आपस में प्रेम नहीं होता, जिस घर के सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं होता, भगवान की भक्ति जहाँ नहीं होती, जहाँ मदिरा का पान होता है, मांस का पान होता है, वह घर भी लंका ही समझो। और एक दिन ऐसे हनुमान जी आएंगे कि पूरी लंका को संरक्षण कर जाएंगे। इसलिए अपने घर को विभीषण की तरह मंदिर बनाइए, जैसे उस लंका में भी विभीषण जी ने मंदिर बना रखा था प्रभु का। अपने घर में प्यार से रहिए, प्रेम से रहिए, स्नेह से रहिए। अपने घर बंधुओं के साथ प्रेम के साथ रहिए, क्योंकि ये जो जीवन है ना, ये 84 लाख योनियों के पास मिला है। और एक बात और, ये जो 84 लाख योनियां हैं, इनको भुगतने में कितना समय लगता है? हम आप सभी को है किसी को पता कितना समय लगता है? 4000 करोड़ वर्ष लगते हैं 84,000 लाख योनियों को भुगतने में। तो सोच लो, ये जो मनुष्य जन्म है 4000 करोड़ वर्षों बाद आपको मिला है, इसको व्यर्थ मत करवाइए। जब इस योनि में आए हैं तो अपना मोक्ष का दरवाजा अवश्य खोलिए। राम नाम का इतना जप कीजिए, अपने कृष्ण नाम का इतना जप कीजिए, प्रभु अपने इष्ट का इतना जप कीजिए कि आप इस भव मोह से छूट करके भव पार से लग जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान